Namaskar and welcome back to the third session of vocabulary development with root words. Friends, इसके पहले हम लोगों ने कुछ शब्दों को करा हुआ है और आज हमारा ये तीसरा सेशन है। इसमें हम लोग मैल के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया है ऑलरेडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैको के बारे में बात किया था। तो कैको भी एक रूट वर्ड है। इसके आगे जो रूट आता हमारा वो है हमारा मैल। तो मैल का मतलब क्या होता है? बैडली। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैल से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उन सारे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला शब्द हमारे पास है मैल प्रैक्टिस। अब देखो मैल का मतलब क्या होता है? खराब, बुरा। तो यानी दिमाग में आपको क्या रखना है कि मैल का मतलब खराब या बुरा का मतलब ये हो गया कि ये कोई एक निगेटिव निगेटिव वर्ड है ना? तो ये जहां पे भी लगा रहेगा ये एक निगेटिव मतलब ही देगा। सबसे पहली बात तो दिमाग में आपको यही रख लेनी है कि जो मैल शब्द है या कैको शब्द है ये दोनों निगेटिव वर्ड है ना? निगेटिव रूट्स हैं। तो किसी भी मतलब किसी भी वर्ड के आगे लगे होंगे या किसी भी शब्द के बीच में लगे होंगे या किसी भी शब्द के साथ ये जुड़े होंगे तो ये हमेशा कहीं ना कहीं कोई निगेटिव मतलब ही देंगे। यानी ये हमेशा अगेंस्ट ही कोई बात करेंगे। तो ये आपके बात में रख लेनी है कि इसका जो टोन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो जो मैल से मैल से बनने वाले जितने शब्द होंगे उनका टोनैलिटी क्या होगा? निगेटिव का होगा। तो डायरेक्ट मतलब इसका बन जाता है बैडली। कोई चीज खराब है, कोई चीज बुरी है ना? दुर्गंधित है या अच्छी नहीं लग रही है, उसको क्या बोल दोगे आप? मैल बोल दोगे। या खराब है तो उसको मैल बोलेंगे। तो हमारा पहला शब्द है। इतना समझाने के बाद हम लोग सारे शब्दों को डिस्कस करेंगे। अब पहला शब्द हमारे पास मैल प्रैक्टिस। अब देखो प्रैक्टिस का मतलब हो जाता है किसी चीज को करना। तो मैल प्रैक्टिस का मतलब गलत तरीके से किसी चीज को करना, गलत करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो जैसे अभी क्या हो रहा था कि बीच में टमाटर आजकल बड़ा महंगा हो गया। तो टमाटर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? होल्ड करके रख ले रहे हैं, इकट्ठा करके रख ले रहे हैं। उसी तरीके से एक टाइम पे आपने सुना होगा कि प्याज की बहुत ज्यादा महंगाई आ गई थी। तो प्याज को कुछ लोगों ने होल्ड करके रखना स्टार्ट कर दिया। होल्ड करके रखने का मतलब क्या? स्टोरेज में, वेयर हाउसेस में उन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया। और जब दाम मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो प्याज की डिमांड जब बढ़ेगी तो उसका रेट बहुत ज्यादा लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उस टाइम इस तरीके जो होल्ड करने वाले लोग थे वो उस टाइम पे इस प्याज को मार्केट के अंदर ले आते हैं और उसको बेचने लगे। तो क्या मार्केट के अंदर क्या एक कस्टमर को इस तरीके से किसी भी सेलर को या किसी भी दुकानदार को ट्रीट करना चाहिए? क्या दुकानदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मार्केट में स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जाए? तो अगर वो ये कर रहा है यानी वो गलत कर रहा है ना। एक दुकानदार का धर्म क्या है कि भाई सही टाइम पर चीजों को अवेल करवाए कस्टमर्स को, लेकिन वो गलत कर रहा है। तो उसके द्वारा जो किया गया काम है होर्डिंग का, होर्डिंग ऑफ अनियंस, वो क्या है? वो एक मैल प्रैक्टिस है। आप समझ पाए मैल प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैल प्रैक्टिस का मतलब हो जाता है तो कि गलत काम पर, किसी पद पर लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि गलत काम किसी पद पे रह करके आप गलत काम कर रहे हैं तो मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने दुकानदार वाला एग्जाम्पल समझ लिया। ठीक है। फेलियर टू एक्सरसाइज वंस ड्यूटी। कोई व्यक्ति अपने ड्यूटीज को काम नहीं, अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाता है तो वो भी क्या है? मैल प्रैक्टिस के दायरे में आ जाता है। सबसे बेहतरीन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल से ये शब्द आपको याद रखना है दोस्तों। अगला हमारे पास शब्द है मैल फिजेंस। अब देखो फिजेंस और फिजिबिलिटी, फिजेंस यही एक शब्द बन जाता है फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी का मतलब या फिजिबल का मतलब हो जाता है कि कोई काम जो करने योग्य हो, है ना? तो वो फिजिबल वर्क है। फिजिबल का मतलब जो काम किया जा सके, फिजिबल है वो। तो मैल फिजेंस का मतलब, फिजेंस का मतलब काम से, काम करने से है ना। का फिजेंस का मतलब कि अब यहाँ पे जो मैल शब्द है ना, मैल उसको उल्टा बना रहा है और फिजेंस का मतलब काम करने से। तो मैल फिजेंस का मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो गलत हो, है ना? गलत काम को, गलत तरीके से कोई किया गया काम क्या कहलाएगा? मैल फिजेंस कहलाएगा। लिखा हुआ है रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट। कोई भी आपने गलत काम करा हुआ या मिसकंडक्ट कर दिया। कंडक्ट तो अच्छा व्यवहार हो गया, मिसकंडक्ट उसका अपोजिट हो गया। तो गलत काम किसी पर, गलत काम यहाँ पे भी लगभग उसी का वही चीज हिंदी में लिखी हुई है। तो आप यहाँ मैल प्रैक्टिस बोला जाए, मैल फिजेंस बोला जाए, ये दोनों एक वर्ड अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मैल प्रैक्टिस का आप सिनोनिम बता दीजिए तो अगर मैल फिजेंस बोलेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। यानी दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर मतलब कि कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी उसको पूरा न करके कोई गलत काम कर रहा है, वो मैल प्रैक्टिस या मैल फिजेंस के अंदर रहेगी। ठीक है। अगला शब्द हम समझते हैं मैलाफाइड। देखो दोस्तों यहाँ पे मैला का मतलब तो आप समझ भी गए। मैल का मतलब बैड होता है, खराब होता है। फाइड जो शब्द है ना, फाइड का मतलब होता है लॉयल, है ना? फाइड का मतलब, फाइड एक रूट वर्ड है। तो फाइड का मतलब लॉयल होता है। लॉयल मतलब क्या? अच्छा, जो व्यक्ति जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसके ऊपर यकीन किया जा सके, जो व्यक्ति
ट्रस्ट वर्दी हो, है ना, विश्वसनीय हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फाइड। फाइड इसी से बनता है हमारा कॉन्फिडेंस, फिडिलिटी, है ना, फाइडो, बोनाफाइड, ये सारे शब्द कैसे बने? इसी फाइड वर्ड से बनते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, मैं एक एक रूट जब पढ़ाऊंगा आपको ना, तो उससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं उन सारे को मैं डिस्कस करूंगा। देखना आप यहाँ से कम से कम 6 से 7 हजार, यहाँ से आप कम से कम 6 से 7 हजार वर्ड्स को आप सीख पाओगे बहुत इजीली। तो हमारा ये जो शब्द है मैलाफाइड, तो फाइड का मतलब तो दोस्तों हो जाता है लॉयल, है ना, और फाइड का मतलब लॉयल हो गया, क्योंकि तो लॉयल और मैला का मतलब बुरा, तो मैलाफाइड का मतलब हो जाता है कोई भी चीज जो जिस पे यकीन न किया जा सके, जो गलत। अब यकीन किस पे आप नहीं कर पाएंगे? यकीन उसी चीज पे नहीं कर पाएंगे जो चीज कैसी हो, जिसके ऊपर आप भरोसा न कर पाए, यानी कोई चीज गलत है, बैड कंडक्ट है, या कोई जिस पे ऊपर आप यकीन नहीं कर पा रहे, वही तो मैलाफाइड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि उसने जो उससे मेरा जो झगड़ा हुआ, हम मान लो दो दोस्त हैं, वो दोनों दोस्त अपने में, दो दोस्त हैं, एक दो फ्रेंड है, एक जो है ए है और एक बी है। इन दोनों का, ये दोनों दोस्त थे, और इन दोनों का बाद में ये टाई अप खत्म हो गया इनका, है ना, ब्रेकअप हो गया। तो ये ब्रेकअप अगर मान लो ये दोनों बहुत मार पिटाई करके गए हैं, तो इनका जो ब्रेकअप था वो भी अच्छा तो ब्रेकअप था नहीं। ये लोग दोनों साथ में रहे, और जब ये लोगों की दोस्ती टूटी, तो ये लोग झगड़ा कर लिए। तो झगड़ा कर लिए तो इनका ब्रेकअप कैसा कहलाएगा? मैलाफाइड ब्रेकअप कहलाएगा, है ना, मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब बुरी तरीके से, यानी जिसमें यकीन नहीं, ये इन्होंने इसको ब्लेम किया, इन्होंने इसको ब्लेम किया, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट खो दिया, झगड़े किए। तो इस तरीके का जो ब्रेकअप है इनका, टूटना दोस्ती का, वो मैलाफाइड ब्रेकअप कहलाएगा। उसी तरीके से कोई काम अगर आप इरादे से कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मैलाफाइड इरादे से किया गया काम। जैसे मैं बोलूं कि यार, मुझे तुम्हारे लिए याद नहीं था कि मैं खाना खा रहा था, तो मुझे याद नहीं आया कि मैं तुम्हारे लिए भी पैक करवा लूं, हालांकि मुझे याद था। तो मैं उस अपने दोस्त से झूठ बोल रहा हूँ ना, यानी मेरा जो इरादा है कैसा है? मेरा इरादा मैलाफाइड इंटेंशन है ना। तो मैलाफाइड इंटेंशन भी आप बोल सकते हैं, इंटेंशन, यानी आपका इरादा कैसा था? मैलाफाइड था। उसी तरीके से, लेकिन अगर आपका इरादा अच्छा है ना, इन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद इनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन इन लोगों ने बोला भाई देखो, तुमसे हमारी नहीं बनती और हमारी तुमसे नहीं बनती, दोनों लोग की एक दूसरे से नहीं बनती है। एक काम करते हैं, दोनों लोग अपने अपने इच्छा अनुसार अलग हो जाते हैं। तो यहाँ कोई झगड़ा, लड़ाई, पिटाई, मराई कुछ नहीं हुआ, तो ये दोनों अपनी इच्छा से अलग हो गए ना। तो इस तरीके का जो ब्रेकअप वो क्या कहलाएगा? बोनाफाइड ब्रेकअप, बोनाफाइड। तो देखो ये मैलाफाइड का उल्टा क्या हो गया? बोनाफाइड। अब बोनाफाइड का मतलब कोई भी काम जो बोना माने अच्छा, और फाइड का मतलब जिसमें यकीन किया जा सके, यानी कोई काम गुड फेथ से किया जाए, अच्छे भावना से किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? बोनाफाइड बोलेंगे। यानी जो ब्रेकअप था इन लोगों का हट जाना, ये क्या था कि भाई आगे रिश्ता चलाएंगे हम लोग तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इससे बढ़िया है कि हम लोग क्या, बोनाफाइड ब्रेकअप कर लें। तो बोनाफाइड का मतलब ऐसा कोई भी काम जो अच्छे इरादे से किया जाए, उसको बोनाफाइड बोलेंगे। इरादा इनका कैसा कहा जाएगा तब? बोनाफाइड इंटेंशन कहा जाएगा। यानी बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब क्या हो गया? जो अच्छे इरादे से किया गया हो। और मैलाफाइड इंटेंशन का मतलब क्या हो गया? जो गलत इरादे से किया गया हो। ठीक है, तो आप बोनाफाइड, मैलाफाइड याद रखेंगे। देखो बोनाफाइड बोला जाता है ना, बोनाफाइड स्टूडेंट, यू आर द यू आर वेरी यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज के आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या? ये आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे लिख करके दिया जाता है आपके कॉलेज स्कूल की तरफ से, कि आप उस स्कूल में पढ़ाई की है, उस कॉलेज में पढ़ाई की है, और आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिसका कैरेक्टर, चरित्र, विचार अच्छा रहा है। लेकिन अगर वहां पे मैलाफाइड स्टूडेंट लिख दिया गया तब, यानी आपका जो इरादा रहा था, आपका जो पढ़ाई किया आपने, आपका जो कैरेक्टर डेवलप हुआ वहां पे, वो सारी चीजें क्या थी? गलत थी, बुरी थी, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैलाफाइड एक निगेटिव वर्ड हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? बोनाफाइड हो जाएगा। तो मैलाफाइड का मतलब गलत इरादे से किया गया काम, और बोनाफाइड का मतलब अच्छे इरादे से किया गया काम। देखो यहाँ पे लिखा गलत इरादे से, इन बैड फेथ। फाइड का मतलब फेथ या यकीन। अगला हमारे पास शब्द है मेलेडी। मेलेडी, जब आप कभी ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते टाइम नहीं आपको अनइजीनेस महसूस होने लगता है, जैसे लगता है कि वोमिटिंग होने लगेगी या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
तो इस तरीके की भावना को, इस तरीके की डिसऑर्डर को, ये डिजीज तो एग्जैक्टली नहीं है, एक ऐसी फीलिंग है। जब आप महसूस करते हैं कि आप हल्का बीमार महसूस कर रहे हैं, बीमार जैसे महसूस कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आई एम फीलिंग मेलेडी। मीन्स व्हाट? यू आर फीलिंग मेलेडी मीन्स व्हाट? यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन योर बॉडी, और अ काइंड ऑफ डिजीज इज कमिंग टू योर बॉडी। ऐसा लग जाता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है और कोई ना कोई आपको बीमारी होने वाली है, आप बीमार होने वाले हैं, जैसे बीमारी जैसा महसूस कर रहे हैं आप, तो उसकी कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेलेडी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिसऑर्डर या डिजीज, बीमारी के लिए क्या आ जाता है? मेलेडी आ जाता है। तो अगला हमारे पास शब्द है मैलाड्रॉइट। अब देखो दोस्तों, मैल का मतलब होता है खराब, और एड्रॉइट का मतलब क्या होता है ना? एड्रॉइट मतलब देखो, ये एड्रॉइट शब्द इसका मतलब होता है स्किल्ड, स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जो बहुत काम करने में कुशल हो, बहुत दक्ष हो कोई काम करने में, तो उसको बोलते हैं एड्रॉइट पर्सन। ठीक है? तो मैल का मतलब खराब और एड्रॉइट का मतलब स्किल्ड। तो मैलाड्रॉइट का मतलब भाई जिसके अंदर मैल हो, कमी हो, खराब हो, या ये मैल शब्द निगेटिव बना दिया इस एड्रॉइड को ना, यानी जिसके अंदर स्किल की कमी हो, तो लैकिंग स्किल को क्या बोल दिया जाएगा? दक्षता की कमी को क्या बोला जाएगा? मैलाड्रॉइट। तो मैलाड्रॉइट जो हमारा रूट है, मैल से बना हुआ जो शब्द है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लैकिंग ऑफ स्किल, यानी दक्षता की कमी किसी भी चीज में। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों मैल कंटेंट। अब देखो, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, क्योंकि कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड होना है, तो मैल कंटेंट का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो कोई भी व्यक्ति जो नॉट सेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड, क्या बोल देंगे उसको? मैल कंटेंट। अगला हमारे पास शब्द है मैल फॉर्म्ड। अब तो कोई मैल का मतलब तो हो गया खराब, और फॉर्म का मतलब होता है बनाना, बनाना, बनना। तो मैल फॉर्म का मतलब भाई कोई चीज बनाया गया है लेकिन वो खराब तरीके से बनाया गया, समथिंग विच इज एबनॉर्मली फॉर्म। एबनॉर्मली फॉर्म का मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया गया, खराब तरीके से बनाया गया। जैसे बड़ा कॉमन सा एक हम लोग के जहन में बात ये रहता था कि जो बर्फ बनती है, जो व्हाइट वाला बर्फ आता है, वो गंदे पानी से बनाया जाता है, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन अगर वो गंदे पानी से बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या? वो हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज एबनॉर्मली फॉर्म्ड है, द द आइस इज एबनॉर्मली फॉर्म्ड, यानी या इट इज मेल फॉर्म्ड, द आइस इज मेल फॉर्म्ड। तो जो हमारा जो बर्फ बना हुआ है ना, वो कैसा है? मेल फॉर्म्ड है, खराब पानी से बना हुआ है। लेकिन अगर अच्छे से पानी से बना हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोनी फॉर्म्ड, है ना, या बोना फॉर्म्ड बोल देंगे। तो बोना का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा। और खराब के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मैल इस्तेमाल करते हैं। तो मैल का मतलब यहाँ पे खराब है, फॉर्म का मतलब बनाना, बनना। तो कोई चीज खराब तरीके से बनी हो, सामान्य जो तरीका उसके बनाने का वो तरीके से न बन के असामान्य तरीके से बनी हो, उसको क्या बोलेंगे? मैल फॉर्म्ड। अगला हमारे पास शब्द बहुत ही कॉमन, मैल नरिश्ड। अब देखो, नरिशमेंट का मतलब आपने सुना होगा, जैसे बहुत बार इस्तेमाल करते हैं हम इसको, इस तरीके से कि उन्होंने अपने बच्चे का जो नरिशमेंट किया ना, बचपन से लेकर के जो बच्चा बड़ा हुआ, तो बच्चे को बड़ा करने का जो प्रोसेस है, उसको बहुत सारी चीजें खिलानी पिलानी पड़ती है, उसके बॉडी का ध्यान देना पड़ता है, उसके मेंटल हेल्थ का ध्यान देना पड़ता है, ये उसके नरिशमेंट में आता है। तो मैल नरिशमेंट का मतलब क्या हो गया? तो यानी बच्चे को पोषण न मिला। नरिश का मतलब, नरिशमेंट का मतलब तो पोषण, और मैल नरिश का मतलब कोई भी व्यक्ति को जितना पोषण मिलना चाहिए उतना उसको पोषण नहीं मिला। इसका मतलब जितना उसको जरूरत था उतना उसको खाने पीने के लिए नहीं मिला, यानी इनएडुकेटली नरिश्ड कोई व्यक्ति है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैल नरिश्ड। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, बच्चे बॉडीली फिजिकली मजबूत नहीं हो पाते, मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाते। ये सारी जो प्रॉब्लम है किस बात की है? मेल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है दोस्तों। तो मेल नरिशमेंट या मेल नरिश्ड का मतलब क्या हो गया? कुपोषित, इनएडुकेटली नरिश्ड, समथिंग विच इज इनएडुकेटली नरिश्ड, कुपोषित हिंदी में बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है मेल ओडरस। अब देखो, इसके पिछली क्लास में हमने ओडर के बारे में बताया था। ओडर का मतलब हो जाता है खराब, खराब दुर्गंध, स्मेल, मतलब जिसको आप दुर्गंध बोलते हैं। तो ऑर्डर का मतलब भी, ऑर्डर का मतलब होता है दुर्गंध। ये ऑर्डर जो है खराब स्मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर ऑर्डर आप, ये ऑर्डर को अब अगला अगर आप अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अगर सिर्फ एक शब्द के तौर पे अलग इस रूट से बाहर इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब खराब स्मेल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन मेल ओडरस लिखा है, इसका मतलब क्या? मेल का मतलब तो खराब होता है, ओडरस का मतलब स्मेल। तो कोई भी चीज जो अच्छी स्मेल नहीं कर रही, समथिंग विच इज गिविंग अ बैड स्मेल,
उसका मतलब क्या हो जाएगा, दुर्गंध, हिंदी में दुर्गंध बोलेंगे। और मैल ओडरस का मतलब कोई चीज बहुत ही खराब महक रही है। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों मैलापर्ट। अब देखो मैलापर्ट का मतलब, ये मैलापर्ट जो है ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही बोल्ड होते हैं। अब बोल्ड का मतलब आप सोचो कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। बोल्ड का मतलब बड़े साहसी। लेकिन दोस्तों इसका ये जो शब्द दिखने में लग रहा है ना बोल्ड, ये कैसा वाला साहस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, मेट्रो ट्रेन में एक लड़की थी, वो बहुत ही फूहड़क तरीके से कपड़े पहन करके और मेट्रो में घूम रही थी। तो उसको फिर बोला भी गया कि ये भद्दगी आप फैला रही हैं और इस तरीके बेशर्मी वाला। वो कह रही नहीं, मेरी मर्जी, मैं जैसे रहूंगी। तो ये साहस भरा काम है ना, क्या ये कॉमन आदमी कर पाएगा, नॉर्मल नहीं ना। तो अपनी बॉडी को इस तरीके से दिखाना ये बहुत ही बोल्ड बात है, बहुत साहस वाला बात है। लेकिन साहस के साथ साथ इसमें क्या छुपा है, बेशर्मी भी छुपी है। तो बेशर्मी वाले साहस को क्या बोलते हैं, मैलपर्ट बोलते हैं। इम्प्यूडेंटली इसीलिए लिखा हुआ है। इम्प्यूडेंट का मतलब वो अपने आप में साहस, लेकिन ऐसा साहस जो भद्दगी से भरा हुआ हो, है ना। इम्प्यूडेंटली बोल्ड इसीलिए उसको बोलते हैं। तो इम्प्यूडेंटली बोल्ड का मतलब कोई भी ऐसा काम जो भद्दगी से, बेशर्मी से भरा हुआ हो और वो साहसीपूर्ण भी हो, उसको बोलेंगे मैलापर्ट। अगला हमारे पास शब्द है मैल ट्रीट। अब देखो ट्रीट का मतलब तो होता है किसी को किसी के साथ बर्ताव करना, बिहेवियर करना, है ना। ट्रीट का मतलब बिहेव करना। और मैल ट्रीट का मतलब जब आप किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। मान लो किसी के साथ आपने गुस्से से बात किया, प्यार से बात करने की जगह बहुत गुस्से से बात किया, उसको मारा पीटा, तो आपने का जो एक्ट था ना वो कैसा एक्ट कहलाएगा दोस्तों, मैल ट्रीट आपने किया। इट वॉज योर मैल ट्रीटमेंट, है ना। तो ट्रीट, टू ट्रीट समथिंग, टू ट्रीट समवन वेरी क्रूएली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। बुरा व्यवहार करने को क्या बोलेंगे, मैल ट्रीट बोलेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग मैल के बारे में डिस्कशन किया। अगले लेक्चर में हम लोग एक और रूट के बारे में बात करेंगे। अगर ये रूट छोटा होगा तो इसके साथ ही आगे की भी बात करेंगे हम लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको नोट करते जा रहे हैं, और कोशिश ये करिए कि आप लोग इसको नोट करते हुए और डेली का डेली इतना तैयार करते रहिए। आगे जितने भी रूट्स होंगे हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड टेल द फ्रेंड्स टू ज्वाइन अस। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।